बैलरोग्स मोर्गोथ के सबसे लॉयल और सबसे खतरनाक सर्वेंट्स में से एक थे। वो स्टार्टिंग में सौरॉन और गैंडोल्फ की तरह मायार्स थे, लेकिन बाद में उन्होंने डार्क लॉर्ड को उसके कॉन्क्वेस्ट में ज्वाइन कर लिया था और धीरे धीरे वो शैडो और फ्लेम के डीमन बन गए थे। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम मोर्गोथ के बैलरोग्स के बारे में बात करेंगे। उसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहें। बैलरोग्स वो मायार होते हैं जो वेलार्स को अपोज करते हैं और मोर्गोथ को अपना डार्क लॉर्ड और मास्टर मान लेते हैं। जब मिडिल अर्थ पर मोर्गोथ अपने फर्स्ट फोर्ट को बनाता है तब वहां पर वो अपने सभी सर्वेंट्स को इकट्ठा करता है। इनमें से कुछ सर्वेंट्स ऐसे थे जो अपनी मर्जी से मोर्गोथ के साथ थे और कुछ सर्वेंट्स ऐसे थे जिनको मोर्गोथ ने अपनी पावर से करप्ट कर दिया था। जे.जे.आर. टोल्किन की बुक द सिलमरिल्स में मोर्गोथ के सभी सर्वेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है और इनमें सबसे डेंजरस बैलरोग्स को बताया गया है। जब मोर्गोथ 2 लैंप्स को डिस्ट्रॉय करके उटुमनो किले में वापस आता है तब बैलरोग्स उसे वेलार्स से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन फाइनली जब वेलार्स मोर्गोथ को पकड़ लेते हैं तब बैलरोग्स उसके दूसरे किले एंगबैन में आकर छुप जाते हैं, जहां पर सौरॉन भी उनके साथ ही छुपा हुआ होता है। यहाँ पर सौरॉन और बैलरोग्स अपने मास्टर मोर्गोथ के वापस लौटने का इंतजार करते हैं और 3 सदियों तक इसी किले में छुपे रहते हैं। इसके 3000 साल बाद जब मोर्गोथ 2 ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और 3 सिलमरिल्स को चुराकर अनगोलियंट मकड़ी के साथ मिडिल अर्थ पर वापस आता है, लेकिन जब मोर्गोथ और अनगोलियंट मिडिल अर्थ पर बेरीलैंड में पहुंचते हैं तब अनगोलियंट मेलकोर से सिलमरिल्स को मांगती है। जब मोर्गोथ उसे सिलमरिल्स देने से मना कर देता है तब अनगोलियंट उसे कैप्चर कर लेती है और यहाँ पर मोर्गोथ इतनी जोर से चिल्लाता है कि बैलरोग उसकी आवाज सुन लेते हैं और वो मोर्गोथ को बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जब अनगोलियंट उन बैलरोग्स को देखती है तो वो उनसे डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अभी तक एल्व्स को बैलरोग्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन ईयर ऑफ ट्री 1497 में जब बैटल ऑफ डैगर नॉन गिलियथ होती है तब पहली बार फ्योनोर बैलरोग्स को देखता है। इस बैटल में फ्योनोर मोर्गोथ के ऑक्स को हरा देता है और वो सीधा एंगबैन के गेट्स तक पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पहुंचते ही बैलरोग्स का पूरा ग्रुप उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर सबसे पावरफुल और बाकी बैलरोग्स का लॉर्ड गोथमोग फ्योनोर से फाइट करता है। यहाँ पर गोथमोग फ्योनोर को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और इन्हीं वोन्स के कारण फ्योनोर की मौत हो जाती है। इसके बाद मिडिल अर्थ पर मोर्गोथ जितनी भी बैटल्स लड़ता है उन सभी बैटल्स में बैलरोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इसके बाद जब ड्रैगर ब्रैगलैक की लड़ाई होती है उसमें बैलरोग्स की पूरी फोर्स लड़ती है, जिसमें ग्लैवरूम बैलरोग एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और वो एंगबैन पर एल्व्स के 400 साल के सीज को तोड़ देता है। और इसके कुछ सालों बाद जब मैद्रोस एक अलायंस बनाता है और फिर से एंगबैन के किले पर अटैक करता है तब सभी बैलरोग्स और ड्रैगन्स एक साथ लड़ते हैं और वो एल्व्स और इंसानों की सेना को हरा देते हैं। इस लड़ाई को नाम दिया जाता है द बैटल ऑफ नीरानाथ आर्नोडियड। इसी बैटल में गोथमोग फिनगोन को मार देता है जो उस टाइम पर एल्व्स का चीफ कमांडर था और इस बैटल के एंड में गोथमोग हुरिन को भी जिंदा पकड़ लेता है और उसे पकड़कर मोर्गोथ के सामने लेकर जाता है। इसके कई साल बाद जब बैटल ऑफ गोंडलिन होती है तब पहली बार एल्व्स बैलरोग्स के आगे बहादुरी से लड़े थे और इसी बैटल में मोर्गोथ ने अपने 2 सबसे बेस्ट बैलरोग्स को गवा दिया था। एक्चुअल में जब मोर्गोथ को इस हिडन एल्फ सिटी गोंडोलिन का पता लगता है तब वो ऑक्स और बैलरोग्स की पूरी आर्मी को वहां पर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसी दौरान जब एक एल्फ का ग्रुप सीक्रेट तरीके से एक केव से वहां से निकल रहा होता है तब वहां पर उन्हें एक बैलरोग देख लेता है और वो उन्हें रोक लेता है। यहाँ पर ग्लोरोफिंडेल, जिसे बाद में फेलोशिप ऑफ रिंग में भी मेंशन किया गया था, वो इस बैलरोग से फाइट करता है। ये दोनों फाइट के दौरान एक पहाड़ से गिर जाते हैं और बैलरोग और ग्लोरोफिंडेल दोनों ही मारे जाते हैं। और दूसरी तरफ जब गोंडोलिन में बैटल चल रही होती है तब वहां पर एल्फ किंग इक्थोलियन और गोथमोग एक सिंगल कॉम्बैट करते हैं। यहाँ पर इक्थोलियन गोथमोग को मार देता है, लेकिन उसकी इंजरीज से थोड़ी देर बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। इस बैटल में मोर्गोथ के 2 बैलरोग्स मारे जाते हैं, लेकिन बुक के राइटर जे.जे.आर. टोल्किन अपनी स्टार्टिंग राइटिंग्स में बैलरोग्स की एग्जैक्ट काउंटिंग को मेंशन नहीं करते। स्टार्टिंग राइटिंग में जे.जे.आर. टोल्किन बताते हैं कि मिडिल अर्थ पर फर्स्ट एज में हजारों बैलरोग्स मौजूद थे, लेकिन बाद में अनफिनिश्ड टेल में जे.जे.आर. टोल्किन मेंशन करते हैं
कि जैसे जैसे मोर्गोथ की पावर कम होती जाती है वैसे ही बेलरोग्स की काउंटिंग भी कम हो जाती है और फर्स्ट एज के एंडिंग तक गिने चुने बेलरोग्स ही बचते हैं। और फर्स्ट एज के फाइनल बैटल में जब मोर्गोथ हार जाता है तो उस टाइम पर सिर्फ एक बेलरोग ही जिंदा बचता है, जिसे हम फेलोशिप ऑफ रिंग में देखते हैं। जब फर्स्ट एज की फाइनल बैटल होती है और फाइनली मोर्गोथ को जब कैप्चर कर लिया जाता है तब ये बेलरोग ईस्ट में भाग आता है और मिस्टी माउंटेन्स के तय खानों में जाकर छुप जाता है। मिस्टी माउंटेन्स में यह बेलरोग तकरीबन 5000 साल तक सोया रहता है, जिसकी वजह से यह पूरी सेकंड एज और ज्यादातर थर्ड एज में एक्टिव नहीं हो पाता। इसके बाद थर्ड एज 1980 में जब ड्यूरिंग द सिक्स्थ और ज्यादा मीथ्रियल मेटल को खाजाडूम की खदानों में ढूंढ रहा था और वह खदानों में इतनी गहरी खुदाई कर देता है कि फाइनली वो पहाड़ के सबसे नीचे तहखानों तक पहुंच जाते हैं और वहां पर वो बेलरोग को जगा देते हैं। यह बेलरोग ड्यूरिंग द सिक्स्थ को मार देता है और तब से इस बेलरोग का नाम ड्यूरिंस बेन पड़ जाता है। इसके बाद खाजाडूम में ड्रॉफ्स की आर्मी इस बेलरोग को रोकने की कोशिश करती है और इस पर हमला करती है, लेकिन अब भी बेलरोग उनसे ज्यादा ताकतवर होता है और वो बहुत सारे ड्रॉफ्स को मार देता है और इन दी एंड ड्रॉफ्स को खाजाडूम छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद जब लोथलोरियन के एल्फ्स को इस बेलरोग का पता लगता है तब वो खाजाडूम को मोरिया कहकर बुलाने लगते हैं, जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है द ब्लैक पिट। लेकिन वहां के ज्यादातर एल्फ्स इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि अब भी कोई बेलरोग जिंदा है। इसके अगले 500 सालों तक मोरिया में सिर्फ वो बेलरोग रहता है। इसके बाद थर्ड एज 2480 में सोरोन एक ऑक्स की आर्मी को मोरिया में सेंड करता है ताकि वो बेलरोग को कंट्रोल कर सके और आने वाली बैटल में उसका इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर बेलरोग भी ऑक्स को मोरिया में रहने की इजाजत दे देता है। यहाँ पर एक डिबेट यह भी है कि क्या वो बेलरोग सोरोन को अपना मास्टर मानता था, क्योंकि सोरोन मोर्गोथ के बाद नया डार्क लॉर्ड बनता है, लेकिन वो बेलरोग भी एक माया था और जेजेआर टोल्किन ने इस बात पर कोई क्लैरिटी नहीं दी। इसके अगले कई सौ सालों तक फिर से बेलरोग मोरिया में गायब हो जाता है, लेकिन बाद में जब मोरिया के ईस्ट गेट पर बोनो और ऑक्स के बीच में बैटल ऑफ आना बाजार होती है तब यहाँ पर डेन ऑक किंग एजोग को मार देता है और इसके बाद जब वो मोरिया में एंटर करने लगता है तब वहां पर वो बेलरोग की परछाई को देखता है और वो डर जाता है और वहां से वापस आ जाता है। यही कारण होता है कि ड्रॉफ्स मोरिया में आगे नहीं जाते और वो वापस ब्लू माउंटेन्स में लौट आते हैं। और इसके बाद फाइनली थर्ड एज 1390 में बेलरोग गैंडोल्फ से मिलता है जब फेलोशिप के मेंबर्स मोरिया से ट्रेवल कर रहे होते हैं और जब वो खाजाडूम में ऑक्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं तो उनके पीछे से बेलरोग आ जाता है, जिसे देखकर बाकी सभी ऑक्स भाग जाते हैं। जिसके बाद गैंडोल्फ उन सभी को वहां से भागने के लिए कहता है और ब्रिज पर बेलरोग के आगे खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जैसा कि मूवी में दिखाया गया है गैंडोल्फ और बेलरोग के बीच में एक फाइट होती है और वो लोग उस ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं और उनके बीच में लगातार 8 दिनों तक एक कॉम्बैट होती है। इसके बाद 3 दिन और तक गैंडोल्फ और बेलरोग के बीच में फाइट होती है और फाइनली इन दी एंड गैंडोल्फ उस बेलरोग को मार देता है और यहाँ पर गैंडोल्फ खुद भी मरने ही वाला था, लेकिन इसके बाद फ्लेम ऑफ सीक्रेट फायर की हेल्प से गैंडोल्फ को जिंदा कर दिया जाता है और उसे गैंडोल्फ दी वाइट बनाकर मिडिल अर्थ पर भेजा जाता है। इसके बाद मिडिल अर्थ पर कोई बेलरोग फिर कभी नहीं देखा जाता और बेलरोग्स की स्टोरी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।